आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे परिवार की कहानी दिखाने जा रहे हैं जहां एक तरफ पति ने उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन दूसरी तरफ आस्था और मानवता ने एक नया सहारा बनकर उनके दरवाजे पर दस्तक दी। यह है पिंकी दासी, राजस्थान के जोधपुर के पीपार शहर की रहने वाली एक मां, जो न सिर्फ खुद मानसिक पीड़ा से जूझ रही हैं, बल्कि अपनी बड़ी बेटी की मानसिक बीमारी और छोटे बेटे की आंखों की तकलीफ का भी सामना कर रही हैं। पति ने घर से निकाल दिया, न कोई कमाने वाला न कोई सहारा, बस एक किराए के छोटे से घर में 3 जिंदगियां जीवन बिता रही है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इस परिवार की किस्मत का रुख ही बदल दिया। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने न केवल उनके खाने की चिंता दूर की, बल्कि उनके जीवन में फिर से उम्मीद की एक किरण जला दी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं, बल्कि इंसानियत की जीत की एक मिसाल है। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपका पारस जोशी। दर्शकों, भारत भूमि एक महान भूमि है, संतों की भूमि है, जहाँ पर अध्यात्म का ज्ञान फैला है भारत के अंदर। लेकिन साथ ही साथ एक और समस्या जो भारत में है, वो गरीबी, भूखमरी, उससे लोग जूझ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक ज़रूरतमंद परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने एक प्रारंभ की है, जिसमें ज़रूरतमंद परिवार को राहत सामग्री, घरेलू सामान और अन्य चीज़ें दी जाती है। तो आज हम उसकी कवरेज के लिए आए हैं और वीडियो में बने रहें कैसा ज़रूरतमंद परिवार है और संत रामपाल जी महाराज ने अपनी टीम के द्वारा क्या क्या उस परिवार को कैसे मदद की जा रही है, परिवार की स्थिति क्या है, ये सारा जानेंगे। बने रहे वीडियो में अंत तक हमारे साथ। धन्यवाद। दर्शकों, अब संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा की मुहिम की जो गाड़ी है, वो पिंकी देवी जी के घर के पास आ गई है और आप मेरे पीछे देख सकते हो एक फ्लैक्स भी लगा है। जो सुनता है गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ज़रूरतमंद परिवार को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो आप देख सकते हो ये जो राहत सामग्री है उस ज़रूरतमंद परिवार की घर की ओर जो है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो है ले जाते हुए आप देख सकते हो जो राहत सामग्री है। और अब हम उस परिवार के घर की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब हम उस घर के बाहर खड़े हैं, जहाँ पर आप स्थिति देख सकते हो कि खुले पाइप हैं और प्लास्टर किया, उसमें भी काफ़ी जगह दरारें हैं और गेट भी है, वो पुराना सा है। और जो मूल रोड है, रोड से ये घर भी नीचे है, आप देख सकते हो। और पुराने दरवाजे हैं और ये रसोई है, आप देख सकते हो। और ऊपर की छत है, प्लेन है बिल्कुल, और खुले वायर पड़े हैं, कोई फिटिंग भी व्यवस्थित नहीं है। और फर्श की स्थिति आप देख सकते हो, पूरा टूटा है जगह जगह से। पंखा है, आप देख सकते हो ऊपर, और एक खुली पाइप लाइन जा रही है। तो विकट स्थिति है। अब हम एक रूम है, देख सकते हो कि एकदम छत जो है उस पर कोई प्लास्टर नहीं है, पुराना सी जो पट्टियाँ होती है उसका बना है। और वायरिंग जो है वो भी पूरी ओपन है। बच्चे सो रहे हैं, आप देख सकते हो ज़मीन पर। किसी प्रकार का इसमें कोई भी बेड वगैरह नहीं है और वायरिंग वगैरह वो भी खुली है, आप देख सकते हो। घर में कोई ज़्यादा सामान नहीं है, सब जो आले वगैरह हैं वो सब खाली पड़े हैं, आप देख सकते हो। और टूटा सा एक कूलर है, नाम मात्र का, स्थिति आप देख सकते हो।
सिलाई मशीन पड़ी है, उसकी अभी जंग खाई हुई है, कोई यूज़ नहीं है ऐसा लग रहा है। और प्लास्टर भी प्रॉपर नहीं है, कोई फिटिंग नहीं है, रफ है पूरा। और फर्श है वो भी पुरानी सी फर्श है। और अब जानते हैं जो शौचालय वगैरह कहाँ है, घर में कैसे क्या व्यवस्था है। दर्शकों, ये जो लेटरिन बाथरूम है आप देख सकते हो, इसकी स्थिति क्या है, जर्जर अवस्था के अंदर है। और अभी फ़िलहाल ये यूज़ नहीं हो रहा है। जो पीछे मकान बताया था उस मकान में ये परिवार 15 साल से रह रहा था और अब किराए पे है, इसलिए इसकी स्थिति ख़राब थी। इसमें ना तो कोई पानी की फिटिंग है, ना ही कोई लाइट की फिटिंग है, तो जो रहने योग्य स्थिति नहीं थी, इसलिए अभी ये बंद पड़ा है। और क्योंकि ये जो परिवार है किराए के मकान पर रह रहा है, घर की स्थिति भी आपको रूबरू करवाई। अब हम परिवार के जो सदस्य हैं उनसे भी बात करेंगे कि परिवार की क्या स्थिति है। दर्शकों, अब जो ज़रूरतमंद परिवार है, परिवार के सदस्य हैं, उनसे बात करते हैं, परिवार के मुखिया से, और परिवार की स्थिति जानते हैं, कितने सदस्य हैं, क्या है। राम राम बहन जी। राम राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस। अच्छा, पिंकी जी, आप रे पति रो नाम कई है? माँ पति नाम तो सूर्य। कितना टाबर है आप रे? बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे मन्नी है, मन्नी है। शायद ये सही बोल नहीं सकते हैं, इनकी साथ में है, उनसे बात करते हैं। नमस्ते। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसोदा है सर। क्या लगते हैं ये आपके? हमारे हगी बहन लगे सर। तो यार परिवार में कौन कौन सदस्य हैं इनके परिवार में? इन्हें परिवार में इन्हें पति है, इन्हें ससुर जी हाथ रहे, ससुर जी इना है कोली, जिनमें इन्हों एक आन इना 3 बच्चा, जिनमें इन्हें 5 बच्चा होया। कितने साल से आप इनका देख रेख कर रहे हैं? हमें 7 महीना होगा मारकन रेवती ने। तो ये बता रहे हैं कि बहुत दयनीय स्थिति है और ये देख रेख 7 महीनों से इनकी बहन कर रही है, यहाँ पे ये रह रही है। ये खुद है जो, ये भी पहला दुकान में काम करते थे, इनकी बहन जो है, और वो भी अब इन बहन की लालन पालन के कारण छूट गई है नौकरी, तो इनकी भी स्थिति गंभीर है, तो पूरा खर्चा चल नहीं पा रहा है। तो जैसे कि बहुत सारे घर घर मांगने वाले संत तो बहुत आपने देखे होंगे, लेकिन घर पे जाकर दुख दर्द पूछने वाला संत कभी आपने देखा, जो घर घर जाके पूछ रहा हो आपको क्या समस्या हो? नहीं जी, घर पे जाकर आज तक कोई संत नहीं देखा जो सामने घर पे आते हैं मांगने के लिए, लेकिन सामने से घर पे आके ऐसा पूछने वाला संत आज तक नहीं देखा कि आप कैसे हो, दुखी हो, कैसे हो, नहीं देखा जी। तो दर्शकों, ये थी परिवार की स्थिति जो है गंभीर है। जो छोटे छोटे बच्चे इनके पास हैं, एक बच्चा ससुराल में है, तो बहुत ही गंभीर स्थिति है। इनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं है, ये बहन है, तो ये इनका गुजारा कर रहे हैं। तो राजेश जी, ये बताइए, इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने क्या क्या राहत सामग्री भेजी है? जी आप देखिए, 15 किलो आटा है जी, और 5 किलो चावल है, 2 किलो शक्कर है, तेल की बोतल है, दाल है, मूंग दाल, मोगर दाल है, चने की दाल है, चने का पैकेट है, मिसी लाल चाय है, 2.5 किलो प्याज, 2.5 किलो आलू, टाटा नमक है, मिर्ची है, हल्दी है, धनिया पाउडर है, बेसन है, मिल्क पाउडर है, अचार है। बहन के 2 जोड़ी कपड़े हैं, 2 जोड़ी कपड़े भेजे हैं संत रामपाल जी महाराज ने दोनों बच्चों के लिए। साबुन है, जीरा है, कपड़े धोने का साबुन है, सरफ है, इत्यादि इत्यादि। और गैस की टंकी पूरा सिलेंडर फुल भरा हुआ है, वो आप देखिए, ये गुरुजी के द्वारा सारा भेजा गया सामान है। तो दर्शकों, आप देख सकते हो कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को 15 किलो आटा भेजा है, और बढ़िया क्वालिटी के चावल है 5 किलो, चीनी है 2 किलो, और ये ऑयल है सब्जी वगैरह बनाने के लिए, और दाल है मूंग की पीली दाल है, चना दाल का पैकेट है, काले चने हैं, और जोधपुर की बढ़िया मिश्री लाल की बढ़िया क्वालिटी की चाय है, और साथ ही साथ तो 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है, टाटा बढ़िया क्वालिटी का नमक है, और लाल मिर्च है बढ़िया क्वालिटी की, और हल्दी है, धनिया पाउडर का पैकेट है, बेसन, और ये आप देख सकते हो
बच्चों को दूध पिलाने के लिए सूखा दूध पाउडर, जिसमें चाय भी बना सकते हैं, बच्चों को भी पिला सकते हैं, उसका पैकेट है। साथ ही साथ अचार है। और ये जो घर की मुखिया महिला है उनके लिए सिले सिलाई 2 जोड़ी कपड़े हैं, आप देख सकते हो। और जो 2 बच्चे इनके पास रह रहे हैं उनके लिए ये 2 जोड़ी कपड़े आप देख सकते हो, सिले सिलाए। और साथ ही साथ ये डिटर्जेंट पाउडर है और कपड़ा की साबुन है, स्नान का साबुन है, जीरे का पैकेट है। और जैसे कि घरेलू जो गैस सिलेंडर है वो भी इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भरी हुई गैस सिलेंडर दी जा रही है इनको। तो ये एक जो रसोई में सामान होना चाहिए ज़रूरतमंद का, वो कंप्लीट सामान इसमें नज़र आ रहा है। और कपड़े भी है। तो राजेश जी ये बताइए, बहुत अच्छी अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है, ज़रूरतमंद परिवार को इससे राहत मिलेगी। लेकिन ये जो सामग्री है ये सीमित समय के लिए है, तो ये योजना कितने दिन इस परिवार को मिलती रहेगी? ये सारा सामान इनको सुपुर्द किया गया है और जब भी इनकी रिक्वायरमेंट होगी इनको कार्ड दिया जाएगा, ये फ़ोन नंबर दिए जाएंगे, उनको हमको कॉल करेंगे गुरुजी की दया से, फिर इनको पहुंचाया जाएगा। जैसे ख़त्म होगा इनको पहुंचाया जाएगा। मतलब आप कार्ड देके जाएंगे और ख़त्म होने से पहला ये फ़ोन करेंगे तो ये फ़ोन करते ही इनके पास पहुंच जाएगा सामान सारा। तो इन्होंने बताया कि कार्ड दिया जाएगा जिसके माध्यम से नंबर होंगे आश्रम के, और जब कॉल करेगा ये ज़रूरतमंद परिवार तो उनको ये ज़रूरत की सामान पहुंचाई जाएगी। बहन जी को आश्रम का कार्ड सौंपा गया जिसमें आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं। बहन जी को बताया गया है कि उनकी राशन सामग्री ख़त्म होने के 2 दिन पहले वो आश्रम के नंबर पर फ़ोन करेंगे और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बहन जी को राशन सामग्री वापस से उपलब्ध करवा दी जाएगी। और अब परिवार से बात करते हैं, राशन सामग्री मिलने के बाद इनको क्या कहना चाहते हैं ये। नमस्ते बहन जी। ये राशन सामग्री भेजी है रामपाल जी महाराज ने, क्या कहना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी आलू की सब्जी, चावलों की बढ़िया चावल बनाना, मीठा बढ़िया है, एकदम बढ़िया सामग्री, अच्छी लग रही है सामग्री देखकर, क्या क्या होगा? बढ़िया लग रही है सामग्री। ये इतना ही बोल पाएंगे, इनकी सिस्टर से बात करते हैं। नमस्ते। नमस्ते जी। बहन जी, जो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपके परिवार को क्या क्या राशन सामग्री दी गई है अभी? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम है। आज तक घर पे मांगने वाले संत सामने से आके घर पे मांगते हैं, ऐसे संत बहुत देखे, लेकिन घर पे आके और दुख दर्द पूछना ये पहली बार देख रही हूँ। गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सारा का सारा रसोई का सामान है, बच्चों के कपड़े हैं, साबुन है, सर्फ है, हर चीज़ जो हमें घर में आवश्यकता होती है, हर आइटम गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। क्या कहूँ उनके बारे में, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं टेंशन में थी कि हे परमात्मा, मैं मेरी बहन और बच्चों को लेके आ गई। अब मैं काम पे जा रही थी, मेरी खुद की 2 बच्चियाँ हैं, पति भी छोटी मजदूरी करते हैं, तो ये कैसे संभाल पाऊँगी मैं इन सबको। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने हमारी सुनी है, और यही हमारे माँ बाप है और पिता है। हमारी माँ इस दुनिया में नहीं है और पिताजी की दूसरी शादी हो गई है और पिताजी भी नहीं आ रहे हैं और भाई भी नहीं आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमें संभाला है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। और परमात्मा ने हमारे लिए सारी व्यवस्था करी है। मेरी बहन के बच्चों के लिए दूध के लिए, बच्चों का दूध है पीने के लिए, बच्चों के कपड़े हैं, 2-2 जोड़ी है, बहन के 2-2 जोड़ी कपड़े हैं, हर चीज़ जो आवश्यकता है इनको, इनके लिए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने इनके लिए भेजी है। वो हमारे लिए भगवान है। इस जो राज सामग्री भेजी है, गैस की टंकी, रसोई का सामान, इससे कुछ आपके परिवार को गुजारे के लिए आपको मदद मिलेगी कुछ?
सारा बहुत मिलेगा? मदद मिल जाएगी जी सर, बहुत मदद मिलेगी। गैस की टंकी लेने जाओ आप मार्केट में तो 1000 रुपये लगते हैं, और हर आइटम आज महंगाई बहुत बढ़ गई है, और मजदूर आदमी के लिए, परिवार में 2-3 सदस्य के लिए भी घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है। तो 2 बहन के बच्चे हो गए, बहन हो गई, मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, और हमारी इतनी मजदूरी भी नहीं है। ऐसी स्थिति में परमात्मा ने गैस, रसोई के गैस सिलेंडर तक से लेके, नमक से लेके हर बीच का आइटम है, हर आइटम भेजा है। परमात्मा ने इतनी बड़ी दया करी है कि मैं तो सोच भी नहीं सकती। अब हम संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं उनसे बात करते हैं। नमस्ते सर। सच्चाई जी। क्या नाम है सर? नत्थू दास है जी। नत्थू जी, ये बताइए कि जैसा कि हमें पता चला है कि सोशल मीडिया के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज स्वयं तो जेल में हैं, लेकिन वो लोगों का दुख दर्द कैसे दूर कर रहे हैं, और जेल में होते हुए ये इतनी बड़ी मुहिम कैसे चला रहे हैं, कैसे संभव हो पा रहा है ये? शंभू जी वो असंख्य ब्रह्मांडों के रचनहार हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने ही ये सृष्टि की रचना की है, तो उनको तो सब पता है कि मेरे बच्चे कौन दुखी है और कौन सुखी है। और रही बात चलाने की, जैसे आज के समय में हर किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं होती है, समझ सकते हैं कि जैसे मोबाइल का जो टावर लगा होता है वो 10 या 15 किलोमीटर दूरी पे लगा होता, और उनकी जो रेंज होती है वो जितने भी उस एरिया के अंदर, दायरे के अंदर आते हैं, उन सब में उनकी रेंज काम करती है और वो मोबाइल चलते हैं। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी की वो रेंज है जो असंख्य ब्रह्मांड, जो सृष्टि के जो जितने भी ब्रह्मांड है ना, वो उन्हीं के रेंज के अंदर आते हैं और उन्हीं की रेंज से वो ब्रह्मांड चल रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी को तो सब पता है, तो उन्हीं की दया से ये सब चल रहा है जी। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही अच्छी अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, क्या समाज कल्याण के लिए और भी ऐसी कोई मुहिम संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं इसके अलावा? बिल्कुल जी, संत रामपाल जी महाराज की मुहिम की तो हम शब्दों से बखान नहीं कर सकते, इतनी मुहिम चला रखी है संत रामपाल जी महाराज। अभी हाल ही में पंजाब के अंदर जो पानी की स्थिति बनी, बाढ़ जैसी स्थिति बनी, हरियाणा के अंदर बाढ़ जैसी स्थिति बनी, वहाँ लोगों को जो भी संत रामपाल जी महाराज जी की जितनी सहायता हो सकी, हरियाणा वाले ने जितना पाइप मांगा, भाई हमें 15,000 फीट चाहिए, संत रामपाल जी महाराज ने उनको 17,000 फीट पाइप भेजा। उन्होंने 3 मोटरें मांगी तो संत रामपाल जी महाराज जी ने 5 भेजी। बोला भाई आपकी जितनी रिक्वायरमेंट उसे एक्स्ट्रा मांग लो, जितना चाहिए उतना दे देंगे। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। और इसी के अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं, दे दान के फॉर्म भरे जाते हैं, वृक्षारोपण होता है। जहाँ भी संत रामपाल जी महाराज जैसी दिखती है भाई किसान परिस्थिति में है या गरीब है, वह संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश पाते ही तुरंत वहाँ सेवा के लिए पहुँच जाते हैं। जैसे एक और बात है, जैसे आप इस परिवार तक कैसे पहुँचे, कैसे ढूंढते हैं ऐसे परिवार को जिनको ज़रूरत है, ये आप कैसे पता करते हैं? जी, एक किसी भी चीज़ को चलाने के लिए किसी सिस्टम होता है, इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, उनकी जो एक सर्वे टीम होती है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार, वो सर्वे टीम हर ग्राम पंचायत में पहुंचती है, वहाँ के मौजूदा सरपंच से, वहाँ के वार्ड पंच से और मौजूदा वहाँ के लोगों से, दुकानदारों से संपर्क करती है भी आपकी ग्राम पंचायत में ऐसा कौन सा परिवार है जो असहाय है, जिसकी अभी ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है और उनका भरण पोषण नहीं हो रहा है। तो फिर उस परिवार तक पहुंचते हैं, उस परिवार का बिल्कुल सर्वे करते हैं, इसी प्रकार उनका हम उन परिवार के पास पहुंचते हैं जी। तो दर्शकों, ये थे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, और जो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम है वो पूरे भारतवर्ष में चलाई है, और उसके तहत ज़रूरतमंद परिवार को राशन सामग्री और ज़रूरत का सामान दिया जा रहा है। तो ये कलयुग में एक सतयुग की शुरुआत हम कह सकते हैं। जोधपुर धार्मिक नगरी है, और उस धार्मिक नगरी में संत रामपाल जी महाराज ने जो धार्मिक जो यज्ञ कह सकते हैं एक, वो प्रारंभ किया है। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे अन्नपूर्णा मुहिम का जो एक बोर्ड है, और संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान
हर ज़रूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। तो ये नारा संत रामपाल जी महाराज का है। तो इस मुहिम के लिए हम भी संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं कि ऐसी मुहिम समाज के लिए कल्याणकारी मुहिम जो चलाई है। इसीलिए ऐसे न्यूज़ पर बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525313 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब